इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये जो एक चेंजमेंट है, केवल जो ये जो इतना भाग है ना, ये वाला भाग, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक ना। और ये वाला जो भाग है वो क्या है आपका, लद्दाख हो गया। क्या हो गया, लद्दाख, ठीक ना। अच्छा, ये लद्दाख हो गया। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह, पता है ना क्या राजधानी है, लेह। और जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर, और श्रीनगर भी है, और क्या है, जम्मू भी है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आएंगे। ये वाला पार्ट आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना। ये वाला लद्दाख हो गया, ठीक। अच्छा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगा हुआ क्या है, हिमाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश से जैसे ही नीचे उतरेंगे तो ये लगा हुआ पंजाब, पीला वाला भाग आपको क्या दिखाई दे रहा है, पंजाब। ये मैप आप लोग याद कर लीजिएगा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। और ये हरा वाला भाग जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, हरियाणा है। क्या है, हरियाणा, हरियाणा। और ये हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ क्या है, उत्तराखंड, ठीक ना। इन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक ना। ये हो गया पंजाब और हरियाणा के बीच में। देखो, हरियाणा और पंजाब से लगता है एक छोटा सा ये बिंदु रखा हुआ है, बिंदु। ये क्या, इसका नाम क्या है, चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ किस में आता है, पंजाब राज्य में आता है, और हरियाणा को भी टच करता है। ध्यान रखिए, पंजाब राज्य में आता है ये, है ना। इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। और उसके साथ और अगर हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो नीचे बढ़ने के साथ देखिएगा उत्तर प्रदेश की तरफ जैसे बढ़ें, ठीक ना, तो हमारे पास उत्तराखंड से नीचे उतरेंगे तो ये पूरा भाग हमारे पास क्या है, उत्तर प्रदेश। ये शेर के आकार का होता है, पूछ लेता कभी कभी उत्तर प्रदेश की आकृति कैसी है, शेर के आकार की है ना। तो उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ हमारे पास क्या है, बिहार। अच्छा, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बिहार है। और ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में पीला पीला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो भाग है, ये आपका क्या है, दिल्ली। क्या भाग है, दिल्ली। ये आपकी दिल्ली है ना, ये आपकी दिल्ली हो गई, ठीक। वैसे नीचे उत्तर प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा बिहार, ठीक ना। बिहार से नीचे लगा हुआ क्या है आपका, झारखंड। बिहार से नीचे क्या लगा है, झारखंड, ठीक ना। अब झारखंड से लगा हुआ ये वाला पूरा भाग जो है वो पश्चिम बंगाल है। ये वाला पूरा भाग जो है वो पश्चिम बंगाल कहलाता है, ठीक ना। तो पश्चिम बंगाल आपको समझ में आना चाहिए। जो पीला वाला भाग है वो क्या है, पश्चिम बंगाल। और ये छोटा सा जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, ये क्या है आपका, सिक्किम। क्या नाम है, सिक्किम, ठीक है। ये सिक्किम आपको याद रखना पड़ेगा, सिक्किम। और देखो, पूछा जाता है कि असम किन राज्यों को टच करता है, तो सिक्किम उसमें दे देता है। लेकिन सिक्किम से क्या टच कर रहा है, देखो ये असम है और ये सिक्किम है, नहीं टच कर रहा है। सिक्किम से केवल और केवल पश्चिम बंगाल टच करता है। ये पश्चिम बंगाल ही केवल टच करता है ना, असम से नहीं टच करता है। अब ये वाला राज्य पूरा क्या हो गया, असम हो गया। असम से ये वाला जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यहीं से दिहांग नदी आती है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है असम में आके, ठीक है। तो ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे ये पीला वाला भाग नागालैंड है। यहाँ की भाषा जो है वो राज्य भाषा क्या है, अंग्रेजी है ना। उसके नीचे जैसे नीचे उतरेंगे तो ये आ गई मणिपुर। अच्छा, मणिपुर में आपको पता होगी एमसी मैरी कॉम मणिपुर की रहने वाली है ना, मुक्केबाज हैं, 6 बार ये जीत चुकी हैं, ठीक ना। उसके बाद मणिपुर से नीचे उतरेंगे तो ये आ गया मिजोरम। क्या गया, मिजोरम, ठीक ना। मिजोरम से जैसे ही बगल में बढ़ेंगे तो ये आ गया त्रिपुरा। अच्छा, त्रिपुरा ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ। कैसे, किससे घिरा हुआ, बांग्लादेश से। ये त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ, बांग्लादेश। बांग्लादेश से घिरा हुआ, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया त्रिपुरा। त्रिपुरा मतलब 3 तरह से पूरा हुआ, ठीक ना, तीनों तरफ से घिरा हुआ। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, त्रिपुरा। त्रिपुरा किससे टच करता है, तो असम और मिजोरम से टच करता है, ठीक ना। और ये वाला जो हरा वाला भाग दिखाता है जो केवल असम से टच कर रहा है, ठीक ना, उसका नाम है मेघालय। क्या है, मेघालय। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के मानसिन राम में। कहाँ पर होती है, मानसिन राम में, है ना, मानसिन राम में। पहले कहाँ होती थी, चेरापूंजी में, लेकिन अब कहाँ होती है, मानसिन राम में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह में होती है ना, लेह में। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे, ठीक। और आगे बढ़ते हैं इसके साथ। ये आपको मैंने बता दिया क्या है, पश्चिम बंगाल होता है, पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल में ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये द्वीप, यहाँ पे ये आपका है गंगा सागर द्वीप। क्या है, गंगा सागर द्वीप। हम आपको द्वीप पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे द्वीप कहाँ पे कौन सा द्वीप है ना, ये गंगा सागर द्वीप हुआ है, ठीक है। उसके बाद और आगे जरा बढ़ते हैं, ठीक ना। ये वेस्ट बंगाल से आगे बढ़ेंगे तो ये आपको मैंने बताया झारखंड है, ठीक है। झारखंड किससे, ओडिशा से टच करता है और छत्तीसगढ़ से टच करता है ना। और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्या है, मध्य प्रदेश। ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही भाग था पहले, ठीक ना, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया नवंबर 2000 में, ठीक ना। तो अब हम लोग मध्य प्रदेश पहुंच गए। मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो ये बड़ा वाला भाग है, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भाग है भारत का, उसका नाम है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र टच करता है गुजरात। अच्छा, गुजरात के बारे में आपको बता दूं, गुजरात की तटीय सीमा सर्वाधिक है, क्योंकि इसकी जो तटीय सीमा बहुत कटी पिटी है ना, बहुत ज़्यादा क्षेत्र खेलती है। तो इसकी जो तटीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा, भारत की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा किसकी है, तो गुजरात की है, ठीक ना। यहाँ पे आपका कच्छ का रण है, यहाँ पे क्या है, कच्छ का रण है। यहाँ पे द्वीप हैं, अड़िया बेट, खड़िया बेट द्वीप, ठीक ना। ये सारे द्वीप हम आपको आगे बताएंगे चल के, ठीक ना। तो उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं जैसे ही, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, ठीक ना।
ये मध्य प्रदेश से जैसे नीचे उतरे थे, मध्य प्रदेश के हम लोग नीचे उतरते हैं, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के नीचे होते तो ये पूरा भाग क्या कहलाता है, महाराष्ट्र। ये जो छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रही है आपका एलिफेंटा का द्वीप है, यहाँ पे एक एलिफेंटा का द्वीप है और साथ ही क्या है आपका एलिफेंटा का द्वीप है और यहाँ पे सिलीसेट द्वीप है ना, ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते, देखो गुजरात में अगर आपसे पूछा दमन और द्वीप कहाँ पे है, तो दमन और द्वीप जो है वो गुजरात की सीमा में है। कैसे, देखो ये रहा दमन और ये रहा द्वीप है ना, तो दमन और द्वीप आप लोग याद रखें गुजरात की सीमा में, जबकि दादर नगर हवेली जो है वो महाराष्ट्र में आता है। किस में आता है, महाराष्ट्र में आता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की सीमा में है, लेकिन महाराष्ट्र में लगता है दादर नगर हवेली। महाराष्ट्र के नीचे उतरेंगे तो छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है गोवा। गोवा में एक मांडवी नदी है, कौन सी नदी है, मांडवी नदी है ना। ये मांडवी नदी किस में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, याद है ना, मांडवी नदी किस में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। और गोवा से लगा हुआ क्या आपका ये कर्नाटक वाला भाग है, यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, कॉफ़ी का, है ना। यहाँ की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु है और फिर मैंगलुरु है ना, ये दोनों यहीं पे ही हैं, कर्नाटक में स्थित हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा ऊपर। ये हमने बताया था आपको छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र से लगा हुआ, मध्य प्रदेश लगा हुआ, उड़ीसा से, झारखंड से, 4 राज्यों को टच करता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश को भी थोड़ा सा टच करता है, ठीक ना। ये आपका उड़ीसा हो गया, ठीक है। उसके नीचे ये जो भाग हरा वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, पहले ये आंध्र प्रदेश पूरा हुआ करता था, लेकिन 2 जून 2014 को यहाँ से इतना भाग, इसका भाग कट गया, ये भाग कट गया, इसका नाम क्या हो गया, तेलंगाना। क्या हो गया, तेलंगाना। ये तेलंगाना बन गया है ना, क्या बन गया, ये वाला भाग तेलंगाना बन गया, तेलंगाना, क्लियर है ना, तेलंगाना बन गया। अच्छा, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। क्या है, हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है, पूछा जाता है तो मूसी नदी किनारे। किस नदी किनारे, मूसी नदी किनारे स्थित है ये, है ना। हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है, तो मूसी नदी किनारे स्थित है, इतनी बात ध्यान रखिए। अच्छा, आंध्र प्रदेश में क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका विशाखापट्टनम है। क्या नाम है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, है ना। तो विशाखापट्टनम ये आपको याद रखना, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उसके नीचे और अगर नीचे हम लोग उतरें, ठीक है, तो हम लोग जब नीचे और जाते हैं तो आप देखेंगे कि कर्नाटक से लगा हुआ ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है क्या, केरल। ये भाग क्या कहलाता है, केरल। केरल को हम लोग बोलते हैं पूर्व का वेनिस। क्या बोलते हैं, पूर्व का वेनिस, है ना। याद इसको, यहाँ पे ये आपको कालीकट द्वीप मिलेगा। कौन सा, कालीकट द्वीप मिलेगा, कोच्चि मिलेगा, है ना। ये सब मसालों का बगीचा भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मसालों का बगीचा केरल को, है ना, मसालों का बगीचा भी बोला जाता है, ठीक। इतनी चीज़ आप लोग याद रखेंगे, मसालों का बगीचा हो गया। यहाँ पे बेंगलुरु को सिलिकन वैली कहते हैं, सिलिकन वैली, है ना। बेंगलुरु में क्या है, सिलिकन वैली। सिलिकन वैली कहाँ है, बेंगलुरु में, है ना, सिलिकन वैली, ठीक है। वैसे अगर हम लोग बात करें कि सिलिकन वैली ये है, ठीक है, तो अगर उसके बाद फ्लावर वैली जो होती है, फूलों की घाटी, तो वो कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड, जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। उत्तराखंड में क्या है, फूलों की घाटी। और मसालों का बगीचा जो है वो केरल कहा जाता है। और सिलिकन वैली जो है वो कहाँ है, बेंगलुरु में। इतनी बात याद रखेंगे, ठीक। अब देखो कर्नाटक और केरल से लगा हुआ है तमिलनाडु। ये क्या है, तमिलनाडु वाला पार्ट, नीचे याद रखिए। सबसे नीचे क्या आता है, तमिलनाडु है, ठीक है। तो तमिलनाडु आप लोग याद रखेंगे, तमिलनाडु, ठीक ना। तमिलनाडु में ये जो नीचे है, सबसे नीचे यहाँ पर कन्याकुमारी है। सबसे निचला भाग क्या है, कन्याकुमारी है। ये तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक ना, ये उड़ीसा हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक ना। अब जरा शुरू से देख लो क्या है। अगर आपसे बोला जाए तो ये आपका जम्मू हो गया, ये लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, है ना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। और इसके नीचे जब उतरेंगे, ठीक ना, इसके जब नीचे उतरोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक ना। ये मेघालय, ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ये भाग तेलंगाना भाग हो गया। तेलंगाना कब अलग हुआ था, 2 जून 2014 को अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, क्लियर है ना, कर्नाटक हो गया। उसके बाद अगर और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को देखेंगे यहाँ पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इतनी चीज़ याद रखिएगा। एक द्वीप के बारे में हम जरा सा बताना चाहेंगे आपको। एक द्वीप है यहाँ पे, न्यू मोर द्वीप। क्या है, न्यू मोर द्वीप, है ना, यहाँ पे वेस्ट बंगाल की सीमा में आता है न्यू मोर द्वीप।
यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है न्यूमुर। ये बांग्लादेश से भी लगता है और वेस्ट बंगाल भारत से भी लगता है, तो इस पे विवाद चलता है। तो न्यूमुर द्वीप किसका विवाद है, तो बोलेंगे इंडिया प्लस बांग्लादेश का जो विवाद है वो किस पे स्थित है, न्यूमुर द्वीप पे। ठीक है, ये भारत की जो स्थितियाँ हैं आप लोग एक मैप ले लीजिएगा, उस पर लगाते रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पूर्वोत्तर भारत के राज्य कौन से हैं, ये हो गए। ठीक है, पश्चिम भारत के राज्य कौन से हो गए, ये हो गए, है ना। उत्तर भारत के राज्य कौन से हो गए, ये ऊपर वाले भाग हो गए। ठीक है, दक्षिण वाले ये हो गए। ठीक है, ये सारे राज्य आपको याद हो जाएंगे। मैं आपको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना, उत्तर में कौन कौन से आते हैं, दक्षिण में कौन कौन से आते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप लोग इनको लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। अगर वीडियो आपके काम की हो तो इनको शेयर भी करते रहिए। जी धन्यवाद।